कोर्स 2024 के लिए कौन सी है वो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां एडमिशंस है ऑनगोइंग। जी हां स्टूडेंट्स, ये ओपन बीबीए कोर्स ऑफर कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी DUSOL। तो क्या रहेगा DUSOL में ये ओपन या डिस्टेंस बीबीए के डेट्स एंड अपडेट्स, और क्या रहेगा बीबीए कोर्स की एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर और सिलेबस। तो अगर आप 2024 में ओपन या डिस्टेंस बीबीए परस्यू कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं DUSOL बीबीए एडमिशंस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्कूल है जो स्टूडेंट्स को आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के स्ट्रीम्स में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज में डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होता एक रेगुलर कोर्स परस्यू करने का, या फिर वो कॉलेज से दूर रहते हैं, या फिर उनके पास वक्त ही नहीं होता रेगुलरली कॉलेज अटेंड करने का। वो प्रेफर करते हैं कि वो DUSOL से एक डिस्टेंस में बीबीए परस्यू करे या फिर कोई और डिग्री परस्यू करे। DUSOL की जो डिग्री होती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेगुलर डिग्री की इक्विवेलेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबल होने के लिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको क्लास 12 में मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा क्लास 12 में। अगर आप SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको क्लास 12 एक रेकग्नाइज्ड बोर्ड से क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं एडमिशन डेट्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो वो 3 जून से ही स्टार्ट हो गई थी और 31 अगस्त 2024 इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन से हैं वो प्रोग्राम्स और स्पेशलाइजेशंस जो DUSOL स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि DUSOL बच्चों को कई सारे UG और PG के कोर्सेज ऑफर करती है, उनमें से एक मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं। तो मैनेजमेंट में दोस्तों आपको मिलेगा BMS यानी कि बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, और आपको मिलेगा BBA FIA यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो अगर मैं BMS की बात करूं तो इस प्रोग्राम में आपको वो स्किल्स एंड नॉलेज मिलेगी, ये सीखने को मिलेगा, वो स्किल्स मिलेगी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मैनेजरियल पोजीशंस में रिक्वायर होता है। और एक BMS प्रोग्राम से ग्रेजुएट करने के बाद आपको एज अ मार्केटिंग मैनेजर, एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, एज एन ऑपरेशंस मैनेजर, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर बिजनेस कंसल्टेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि BMS में आपको कैसा कोर्स स्ट्रक्चर मिलेगा DUSOL में। तो जो पहला सेमेस्टर रहेगा आपका 3 कोर कोर्सेज का पेपर रहेगा। तो जो पहला पेपर रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो दूसरा पेपर रहेगा वो रहेगा स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस, जो तीसरा पेपर रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। एक पेपर रहेगा उसे हम कहेंगे जनरल इलेक्टिव, यानी कि वो इलेक्टिव पेपर रहेगा। उसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, कॉमर्स और इंग्लिश में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। जो दूसरा सेमेस्टर रहेगा उसमें अगेन आपके 3 कोर कोर्सेज के पेपर होंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। अगेन यू विल हैव 1 इलेक्टिव पेपर, आपको कॉमर्स या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं BBA FIA के बारे में। FIA आखिर है क्या? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। इस प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि फाइनेंस के डोमेन में बच्चों को एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने में ये प्रोग्राम हेल्प करती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंस के डोमेन में ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती है। अगर आप इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हो तो आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, एज अ कंसल्टेंट, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की अपॉर्चुनिटीज आपको इंडस्ट्री में मिल सकती है। स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता देती हूँ कि BBA FIA का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेमेस्टर 1 में आपके 3 पेपर्स रहेंगे एज कोर पेपर्स। पेपर 1 रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, पेपर 2 रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और पेपर 3 रहेगा स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस।
अगर मैं इलेक्टिव्स की बात करूं तो आपको एक इलेक्टिव पेपर मिलेगा, आपको कॉमर्स या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। अगर मैं सेमेस्टर 2 की बात करूं तो आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, और आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा एज एन इलेक्टिव, वो है कॉमर्स या फिर इंग्लिश। आपको दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। बच्चों, अगर आप DUSOL से BBA परस्यू करना चाहते हो तो ट्यूशन फीस इसकी अप्रोक्सीमेटली 6000 रुपए है। गाइस, आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। BBA फंडास विद सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।